So hello my dear students, my name is Anil Sharma and I welcome you all to our YouTube channel. तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टैंडर्ड 12 में अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीजें कर ली है। केमिकल प्रॉपर्टी में हमने देखा कि OH के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है, एसिडिक नेचर उससे रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस देखी। उसके बाद हमने देखा C और O के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है, उसके लिए हमने ल्यूकास टेस्ट के बारे में स्टडी किया और रिएक्शन विद PX3 PX5 एसोसिएटेड अमोनिक एसिड किस तरह से रिएक्शन होती है वो हमने देख लिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स रिएक्शन किस तरह से होती है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो माय नेम इज अनिल शर्मा एंड स्टार्ट कर रहे हैं ऑन द स्क्रीन। चलिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? अच्छा, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। अगर कोई सिर्फ हाइड्रेशन वर्ड यूज करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि हम वाटर को ऐड कर रहे हैं, लेकिन आगे डी आ गया, डी यानी रिमूवल करना है, यानी इस केस में हम लोग करेंगे वाटर का रिमूवल। ठीक है बच्चों, देख लीजिए रिएक्शंस किस तरह से होती है। R CH CH2OH। मान लीजिए मुझे इसका डिहाइड्रेशन करना है, मान लीजिए। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो CH2 वाला पार्ट है इसे मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं इस तरह से, तो बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। अब ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो होती है प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन होती है या तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 90% कंसंट्रेटेड होना चाहिए, हाईली कंसंट्रेटेड, या H3PO4 के प्रेजेंस में आप कर सकते हो। और अब डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर को निकालना। अब इस कार्बन से हम लोग वाटर को OH को निकालेंगे और इसके बिल्कुल बगल वाले कार्बन से H निकालेंगे, यानी ये पूरा OH और H निकल जाएगा, वाटर बनेगा, यानी यहां से पानी निकलेगा H2O। अब ये कार्बन पे से OH गया, ये कार्बन पे से, सॉरी, ठीक है, ओके फाइन, ये कार्बन पे से आई गेस देयर इज अ काइंड ऑफ स्वेटिंग, बस जस्ट अ मिनट। तो यहां से, ओह माय गॉड, ओके फाइन फाइन फाइन, जस्ट अ मिनट बच्चों, थोड़ा पेन में, जस्ट अ मिनट, आई गेस अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। तो हो गया, चलिए, तो वाटर मिलेगा। आप देख सकते हो दूसरे कार्बन से OH निकल रहा है, फर्स्ट कार्बन से H निकल रहा है, यानी H2O बनेगा, है ना। तो ये हो गया OH, ये H। अब यहां से OH निकल रहा है, यहां से H निकल रहा है, तो अब दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH, यानी आपको मिलने वाला है अल्कीन। ठीक है, ये अल्कीन। इट्स नॉट वर्किंग माय स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स नॉट वर्किंग। ओके फाइन, चलिए कोई इश्यू नहीं, नो अल्कीन मिलेगा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग करते हैं अल्कीन जो मिल रहा है उसकी रिएक्शंस वगैरह जो कि हम लोग स्टडी करने वाले हैं। पहली रिएक्शन में आपको दिखा रहा हूं CH3 CH2OH, ठीक है, वही चीज कंसंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4 के प्रेजेंस में, नो इश्यूज। तो अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, OH को इसके नीचे लिख देता हूं, और CH3 है उसका एक H CH2 करके एक H नीचे लिख देता हूं। H और OH निकल जाएंगे, बना देंगे पानी, यानी H2O निकलेगा यहां से, और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, इथेन मिलेगा, राइट। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी। दोस्तों एक चीज याद रखना, OH के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसके बिल्कुल बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं, इसलिए इसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन क्योंकि वाटर एलिमिनेट हो रहा है, यहां से वाटर बाहर निकल रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है, H2O। सो इट इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए इसकी मैकेनिज्म पहले समझ लेते हैं, फिर बहुत सारे अच्छे से फैक्टर्स है, वो हम फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैकेनिज्म समझ लो, इसकी मैकेनिज्म कौन सी होगी पहले वो देख लेते हैं।
लेट्स स्टडी मैकेनिज्म। हमने क्या लिया, देखो यहां से दिखा देता हूं कि मान लीजिए कि RCH, ये H है, OH है मान लीजिए, और ये है H, CH2H, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। कहां पे कुछ, अच्छा यहाँ पे H2 आएगा, सॉरी हाँ, बट यस आई मेड मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। चलो अब फर्दर हमने कौन सा कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया, हमने कौन सा यूज किया, कंसंट्रेट। अच्छा H2SO4 जो होता है वो डिसोशिएट होके H प्लस और HSO4 माइनस बना देगा, बहुत ही सिंपल है। अब ये जो H प्लस बना है उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहां से मिलेगा, इतनी सारी रिएक्शन देखिए, अब तो भाई आना ही चाहिए। ऑक्सीजन के ऊपर दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है, H प्लस है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसकी दानत बिगड़ती है ऑक्सीजन पे, है ना, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है एंड ही रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन H प्लस। चलो H प्लस विच रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन, तो ये जाएगा सीधा OH के पास, बन जाएगा RCHOH2CH3, CH2H लिख देते, चलो कोई बात नहीं। अब दिक्कत किसको हो गई, ऑक्सीजन को, क्यों, हमने इतने सारे लेक्चर्स में देखा है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, देने की होती नहीं। यहां पे तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन H को दे दिया, ये तो ऑपोजिट हो गई, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। दूसरा पॉइंट हमने देखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज, हाईली अनस्टेबल। तो अब स्टेबल बनने की ट्राई करेगा, क्या करेगा स्टेबल बनने के लिए, तो इस कार्बन से ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो स्टेप नंबर 2 में कुछ इस तरह से होगा, RCH CH2, ये है OH2 प्लस और ये है H, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा स्टेप नंबर 2 में। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो CH के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, वो बन जाएगा कार्बोकेटायन। बहुत ही आसान सा पार्ट है, यहां से H2O निकल गया, मिल गया पानी, समझ में आ गया बच्चों, और इसके ऊपर H है, हो गया। अब स्टेप नंबर 3 देखो, बढ़िया, स्टेप नंबर 3, RCH के ऊपर प्लस चार्ज, CH2, ये H हो गया, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, तो पहले स्टेप में हमने H2SO4 में से HSO4 माइनस निकाला था ना, वो HSO4 माइनस अब यहां पे यूज होगा। ये HSO4 माइनस है, HSO4 माइनस क्या बोलेगा इस हाइड्रोजन को कि तू मेरे साथ आके वापस H2SO4 बना दे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बोलेगा क्या करूं, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आओ, तो HSO4 बोलेगा नहीं पागल, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके आ जा। तो ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके H के साथ H2SO4 बना देगा, और ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में शेयर करके बना देगा अल्किन RCH1CH2। समझ में आया बच्चों, पहला स्टेप जो होता है, उस पहले स्टेप के अंदर आपका ये जो H2SO4 वाला पार्ट होता है, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, बढ़िया होगा, चलिए ये H2SO4 वाला पार्ट होता है, ये H प्लस और HSO4 माइनस बना देगा। अब ये H प्लस जो है यहां OH के साथ चिपक जाएगा, OH2 प्लस बनाएगा, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसलिए पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, तो ये वापस दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल के H2O बना देगा, तो इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब लास्ट स्टेप में HSO4 माइनस ये इलेक्ट्रॉन लेके दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, और ये कार्बन बीच में शेयर करके डबल मैकेनिज्म। आसान, कुछ भी मत लिखना, मैं आपको एक बढ़िया सी नोट अभी देने वाला हूं, स्क्रीनशॉट लेके उसमें से कॉपी कर देना, फिलहाल कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया। अच्छा, क्या क्या चीजें आप नोट कर रहे हो, यहाँ पे क्या क्या चीजें नोट कर रहे हो, देखो एलिमिनेशन रिएक्शन, कौन से एलिमिनेशन रिएक्शन, पहले तो ये चीज समझो, पहला स्टेप फास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप भी फास्ट स्टेप होता है, और बीच वाला स्टेप होता है स्लो, ठीक है, ये स्लो स्टेप है बीच वाला। स्लो स्टेप यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड पे डिपेंडेंट है, एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट है, सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसे E1 रिएक्शन बोलते हैं। एक ही सबस्ट्रेट पे डिपेंडेंट है, एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट है, सबस्ट्रेट हो जाता है, सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट है, यानी ये इवन रिएक्शन, इवन एलिमिनेशन में 2 होती है, इवन E2 राइट, ये इवन रिएक्शन है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो इस इवन रिएक्शन में बन रहा है कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन के जितने भी केस होंगे यहां पे फॉलो होते हैं, जितने भी केस होंगे यहां पे फॉलो होने वाले हैं। केस नंबर 1, 3 डिग्री कार्बोकैटायन ग्रेटर देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन ग्रेटर देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन,
है ना। चलिए CH3 C CH3 यहां पे CH3 OH, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। अब CH3 CH CH3 OH, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। अब CH3 CH2 CH2, ये 1 डिग्री हो गया। 3 डिग्री कार्बोकैटायन, यानी यहां पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने वाला है, OH निकलेगा तो ये OH निकाल दो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये OH निकाल दो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये OH निकाल दो 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, है ना। अच्छा, एक बढ़िया सा कंपैरिजन है। मान लीजिए कि आपको अब बोला जाए, समझो CH3, ये C प्लस है, ये CH3 है और ये CH3 है, और आपको बोला जाए कि मान लीजिए कि बेंजाइल कार्बोकैटायन इसके अंदर प्रेजेंट है, तो बेंजाइल कार्बोकैटायन में रेजोनेंस होगा, ठीक है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट होगा। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ कार्बोकैटायन के बिल्कुल बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, यानी अल्फा हाइड्रोजन 3 3 3 6 3 9, यानी 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट तो होता ही है, साथ में हाइपर कंजुगेशन होता है। 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी 9 टाइम हाइपर कंजुगेशन होगा, 9 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो कंपेयर टू रेजोनेंस इतने सारे हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं, ये जीत जाता है। यानी 3 डिग्रीज इज द स्टेबल, इसका कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इन दिस केस हम इससे भी ज्यादा बाद में बात करेंगे, वो हमारा लेवल, वो एडवांस लेवल का है, अभी नहीं। यहां पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकैटायन। उसके बाद आता है अलाइलिक कार्बोकैटायन। अलाइलिक यानी ये वाला पार्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। अगर यहां से OH निकाल देगा तो ये प्लस, ये अलाइलिक। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहां पे आएगा तो प्लस, यानी यहां पे भी पार्शियल, यहां पे भी रेजोनेंस जैसा दिख रहा है, तो ये हो गया अलाइलिक कार्बोकैटायन, है ना। तो अब आता है अलाइलिक कार्बोकैटायन, फिर सेकेंडरी, फिर 1 डिग्री। तो ऑर्डर क्या लिखेंगे? 3 डिग्री कार्बोकैटायन ग्रेटर देन बेंजाइल कार्बोकैटायन ग्रेटर देन एलाइलिक कार्बोकैटायन ग्रेटर देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन ग्रेटर देन। कार्बोकैटायन के जितने भी केस होंगे वो सारे केस यहां पे फुलफिल होने वाले हैं, सारे केस फुलफिल होने वाले, ईच एंड एवरी केस। ये पहला केस आ गया। इवन रिएक्शन, वाटर का अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेगी तो ये होगा। अगर चलो एक काम करते हैं, आपको एक बढ़िया सी दूसरी चीज बताता हूं, मस्त बढ़िया सी चीज है। मान लीजिए कि मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिया, CH3 CH2 CH CH3OH, है ना। कंसंट्रेटेड H2SO4, चलिए कंसंट्रेटेड H2SO4, वाटर निकलने ही वाला है, बढ़िया सा एग्जांपल है। ये अल्फा हाइड्रोजन कार्बन है, सॉरी बीटा कार्बन कौन सा हो गया? इसका बिल्कुल बगल वाला कार्बन। अब यहां पे तो 2 बगल है, ये वाला और ये वाला है ना, इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन, तो ये बीटा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, हाँ 2 मिलेंगे, यस 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। यहां से भी डबल बॉन्ड निकल सकता है, यहां पे भी, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, अगर यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे। और दूसरा प्रोडक्ट होता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर ये हाइड्रोजन निकालेंगे 2 मिलेंगे। अब 2 मिलता है तो ऐसा तो होगा नहीं, दोनों 50-50% होगा। एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा? दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है। तो यहां पे एक चीज याद रखना, जो डबल बॉन्ड हाईली स्टेबल होता है वो मेजर होता है। हाईली स्टेबल कौन डिसाइड करेगा? नंबर 2, डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे अल्काइल चेन लेंथ कितनी बड़ी है, ब्रांच कितने ज्यादा है। पहला पॉइंट, कितने ब्रांच ज्यादा है डबल बॉन्ड के, इस साइड और इस साइड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उतना हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, जितना हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। ये 2 चीजें देखनी है। तो देखो यहां पे ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में इस साइड एक कार्बन, इस साइड, यानी इस साइड एक ब्रांच, इस साइड एक ब्रांच। यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे तो इस साइड ही ब्रांच है, इस साइड कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स दोनों साइड अगर देखने जाए तो फर्स्ट केस में 2 ब्रांच है, यानी ब्रांचिंग फर्स्ट केस में ज्यादा है। क्लियर? इस साइड एक बड़ी चेन बन रही है, इस साइड एक चेन बन रही है। क्लियर? सेकंड के कंपैरिजन में। तो ये दूसरा,
इसका अल्फा कार्बन और इसका अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यानी 3 और कितने हो गए 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे एक ही अल्फा कार्बन है, 2 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब कहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, फर्स्ट वाले केस में। दैट मीन्स इस केस में ब्यूट 2 इन जो है ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये होगा माइनर प्रोडक्ट। ये आप लिख सकते हो, ये मैंने नोट में नहीं दिखाया है, ये आप लिख सकते हो, ये मैंने नोट में नहीं लिखाया है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन अल्फा, 3 हाइड्रोजन अल्फा, 6 अल्फा हाइड्रोजन, हाइपरकंजुगेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होता है। तो ये जो रूल है इसे सेडजेफ रूल बोलते हैं, ये हमने देखा है अगर याद हो तो एल्केन्स एल्केन्स में, ये सेडजेफ रूल है, सेडजेफ रूल है ना, सेडजेफ रूल पहला। तो ये एक केस आएगा, 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना। अब एक और केस है, एक और केस है, अगर कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है तो कर दो, रीअरेंजमेंट होकर स्टेबल बनता है तो प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी, अगर प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हो रहा है तो कर दो, लेकिन बिल्कुल बगल वाला कार्बन होता है। कैसे, तो 3 तरह के शिफ्ट होते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट। कुछ याद आया है ना, याद आया ना। देखो एग्जांपल देता हूं, बढ़िया सा एग्जांपल, CH3 C, यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां पे CH2 और ये OH हो गया। चलिए OH निकालो और इसे कार्बोकैटायन बना दो। CH3, ये C, ये CH3, ये CH3, यहां पे CH2, ये प्लस, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन हो गया। क्या यहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है। एक काम करते हैं, ये निकाल देते हैं, ये निकाल देते हैं, यहां पे H डालते हैं, सॉरी यहां H। क्या यहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है, यस बन सकता है। कैसे, हाइड्राइड शिफ्ट, इसका हाइड्रोजन जो है यहां पे शिफ्ट कर दो और ये पॉजिटिव चार्ज को यहां पे शिफ्ट कर दो। चलो अब कौन सा बन रहा है, देखो CH3 C, यहां पे कार्बोकैटायन शिफ्ट कर दिया CH3, यहां पे हाइड्रोजन शिफ्ट कर दिया CH3, हो गया। ये टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबल है, यानी टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबल देन प्राइमरी। यहां पे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। यानी इस केस में हाइड्राइड शिफ्ट होता है तो कर दो, आंख बंद करके खुली रख के करो, करो, लेकिन हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है तो। अब यहां पे फर्दर आप डबल बॉन्ड बना सकते हो, CH3 कहीं पे भी बनाओगे चलेगा, यहां पे चाहे बना दो, चाहे ऊपर, अच्छा ऊपर बना देते, चलो CH2 CH3 कहीं से भी बना दो, इट्स वन एंड सेम, हाइड्राइड शिफ्ट, है ना। तो कार्बोकैटायन के जितने भी केस पॉसिबल होते हैं सारे केस यूज कर सकते हो, सारे केस, क्लियर, ये सारी चीजें। तो ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो अल्किन मिलेगा, इट्स एलिमिनेशन रिएक्शन, इवन रिएक्शन। इसमें ऑर्डर कौन सा आएगा, तो अगर आपको एग्जाम में ऑर्डर पूछे तो टर्शियरी कार्बोकैटायन की रिएक्शन फास्ट होगी क्योंकि वो हाईली स्टेबल होता है, फिर बेंजाइल, फिर एलाइन, फिर सेकेंडरी, फिर दूसरा केस आता है अगर रीअरेंजमेंट हो तो कर दो रीअरेंजमेंट। समझ में आया बच्चों। अब इसकी नोट्स मैंने आपको बोला था, ये अगर आपको नोट्स लिखनी है तो ये रही नोट्स। अगर आपको नोट्स लिखनी है, एक्सप्लेन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एक्सप्लेन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लिख दो, स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे लिख देना पूरा। अब ये वाला पार्ट मैकेनिज्म, पहले में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है, ठीक है, दूसरे में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और थर्ड स्टेप में अल्केन फॉर्म होगा। सेकंड स्टेप इज योर रेट डिटरमाइनिंग, थोड़ा छोटा, ओके फाइन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया ये। और ये वाला पार्ट आपका जेईई नीट लेवल, कौन सा, ये वाला पार्ट, ये आपके स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो कोई बात नहीं, नहीं लिया हो तो ये भी ले लेना। ये एक पार्ट 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज ग्रेटर देन बेंजाइल कैलाइल एंड सेकेंडरी अल्कोहल, और ये वाला पार्ट भी सेडजेफ रूल, ये वाला पार्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है जेईई नीट लेवल से, ठीक है। अगर 2 प्रोडक्ट मिलते हैं तो मेजर में माइनर कौन सा है वो आइडेंटिफाई करने का पार्ट है ये, और रीअरेंजमेंट का पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जेईई नीट से, ठीक है। ये 3 चीजें जेईई नीट लेवल से इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको पसंद आया होगा वीडियो लेक्चर, तो बने रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिएगा। कीप एंजॉइंग द वीडियोस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस